तो सर जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर होता है, ही स्टार्ट्स हिज जर्नी एंड उसको हमेशा एक डुअल माइंडसेट होता है कि मैंने ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जब उसका क्रेजी आइडिया आता है, हाउ शुड ही मेक अ माइंडसेट कि वो उसको इम्प्लीमेंट ही करे जा। जस्ट बीइंग एन आइडिया स्टेज उससे 2 स्टेप आगे ले जाता है कि आप उसको कमिट करने से पहले उसको टेस्ट करो, उसको टीम के साथ आइटरेट करो। तो ये चीज़ें स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ फाउंडर्स कैसे होते हैं ना, वो फर्स्ट स्टेप लेने से ही डरते हैं। तो जो ऐसा माइंडसेट जब उनका बनता है, हाउ शुड दे टेक द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। तो आपको ये नहीं सोचना कि अभी शुरू में ही करोड़ों चाहिए। आप बहुत लिमिटेड से स्टार्ट करके आप कोई चीज़ क्रिएट करने की सोच सकते हो। और अब तो 500 इंक्यूबेटर्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में है। वाई कोलैबोरेशन इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसका पावर मैंने देखा है। पहले आप आंसर करना, फिर मैं बताता हूँ। अगर आप कोलैबोरेट नहीं करके चलोगे तो आप गलतियां बहुत करोगे, और गलतियां करने की लिमिट है ना, बिकॉज मनी इज प्रेशियस। प्रेशियस, राइट। सो नेचुरली जितना कोलैबोरेट यू विल डू, इट विल टेक यू फास्टर। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ मार्केटिंग। एंड जब मार्केटिंग की बात करते हैं, दैट इज़ लाइक अ एक्सीलेटर टू योर बिजनेस, बिकॉज जितना ज़्यादा मार्केटिंग करोगे उतने ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाना चाहिए? डंजो देख लो आप, एक टाइम पे उन्होंने इतनी मार्केटिंग की, अभी लोग कहते हैं लेट मी डंजो यू, लेट मी डंजो यू। इट बिकेम लाइक अ कोलगेट, बट बिहाइंड दैट द बिजनेस वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। जो मार्केटिंग नहीं करते हैं, दे आर द पीपल हु आर वेरी ग्रेट सेल्समैन, या जो दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेट सेल्समैन होते हैं। वेलकम टू द मानव शो तुषार सर। थैंक यू। कैसे हो सर आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत मजे ओके। में। तो सर ये एपिसोड के लिए, ये टॉक के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। जब से हम कनेक्ट हुए तब से वेट कर रहा था, बिकॉज आपके जो एक्सपीरियंसेस है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एसएमईज हो गया, आईपीओज हो गया, ये मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट सब्जेक्ट्स है जिस पे मुझे बात करना बहुत पसंद है, कॉन्वर्जेशन करना बहुत पसंद है। सो आई एम ग्लैड कि आज हम साथ में बैठे एंड वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच। एंड एक यंग आदमी के साथ जो इतना एनर्जेटिक हो और पॉजिटिव नेचर्ड हो, आई लव लाइक टॉकिंग टू, लाइक यस। आई एम श्योर आई विल लव टॉकिंग टू यू एज वेल। राइट। सर, तो आप आपके बारे में थोड़ी जर्नी बता सकते हो कि आप कितने सालों से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, फंड रेजिंग में लोगों को हेल्प कर रहे हो, एसएमई आईपीओज में हो? 25 years ओके। आफ्टर माई MBA। ओके। और उसके अंदर कॉर्पोरेट स्टेंट्स थे विद डिलॉयट एंड टूश, टाइम्स ऑफ इंडियाज वेंचर आर्म, ब्रांड कैपिटल। एंड आई वाज हेडिंग द ट्रेजरी एट द रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS। ओके। तो उनका 3 साल में मैंने $2.5 billion का डेट रेस किया। अच्छा। एंड देन आई वाज CFO विद द कंपनी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, ओके। जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड गुगनाइम पार्टनर्स की कंपनी है। हम्म। Then I started on my own with consultancy ventures. We do SME IPOs, we do unsecured debt, and we do a lot of venture capital. We are a network of VC funds and family offices. ओके। नाइस सर। Thank you. सो ये एक्सपीरियंस के लिए एंड यहाँ से आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज दैट इज़ द सब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स मी अ लॉट, बीइंग अ बिजनेसमैन। Sure. तो सर जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर होता है, ही स्टार्ट्स हिज जर्नी एंड उसको हमेशा एक डुअल माइंडसेट होता है कि मैंने ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जब उसका क्रेजी आइडिया आता है, हाउ शुड ही मेक अ माइंडसेट कि वो उसको इम्प्लीमेंट ही करे जाके। So स्टार्टअप इंडस्ट्री जो है वो अप्लाई करके हमें पता चलता है कि वो चीज़ काम की है या नहीं। राइट। तो यू हैव टू लिटिल बिट कि अगर आपके पास एक आइडिया है तो ये टॉक टू सम पीपल, राइट। हम्म। यू फॉर्मुलेट कि ये चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है। अच्छा, फिर आप कुछ गूगल फॉर्म्स करके आप कस्टमर, जो पोटेंशियल कस्टमर है उसका आप एक प्रोफाइल बनाओ कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन सा है। हम्म। फिर आप एक MVP बनाओ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इस सब में पैसे नहीं लगते, लेकिन ये आपको 2 स्टेप आगे ले जाता है। जस्ट बीइंग एन आइडिया स्टेज उससे 2 स्टेप आगे ले जाता है कि आप उसको कमिट करने से पहले उसको टेस्ट करो, उसको टीम के साथ आइटरेट करो। राइट। तो ये चीज़ें स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग क्या करते हैं ना, जब सपोज एक इंजीनियर है, अब वो उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, टेक या फिर हार्डवेयर सीखा हुआ है, तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि दे कैन क्रिएट समथिंग न्यू, दैट दे बिलीव कि हम जो बना रहे हैं वही सही है। राइट। एंड एज स्टीव जॉब्स फेमसली सेड कि जो कस्टमर को चाहिए वो सही होता है।
तो आपको वो अप्लाई करके देखना पड़ता है, और उसी के लिए वो स्टेप्स बने हुए हैं लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी के, राइट। कि आप पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर आप उसको MVP पे ले जाओ, फिर आप उसको PMF पे जब ले जाओगे तो आपको पता चलेगा कस्टमर पे कर रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग वाई। राइट। Why will the customer pay for it? Why is my product better? Why should my product be cheaper? And why would people want to have my product? Till how long they would want to have my product? Which type of customer persona will have my product? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. It's kind of a thinking which is very logical, analytical and engineering driven. तभी इसमें इंजीनियर्स का बहुत IITians राइट। इनका बहुत रोल रहता है. सर जैसे आपने बोला कि वाई हमेशा पूछना चाहिए क्वेश्चंस, बट कुछ कुछ फाउंडर्स कैसे होते हैं ना, वो फर्स्ट स्टेप लेने से ही डरते हैं कि पहले ही अजम्पशन बना लेते हैं कि नहीं हुआ तो क्या, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या, फेलियर आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो जो ऐसा माइंडसेट जब उनका बनता है, सो हाउ हाउ शुड दे टेक द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, लाइक वो माइंडसेट को हटाना कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन, वो कैसे करना चाहिए? इसमें ना बहुत सारी मिसनॉमर्स हैं लोगों के माइंड में. जैसे कि एक है कि बहुत पैसा आपको शुरू में चाहिए होता है. आजकल क्या है ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स फ्रीमियम में अवेलेबल हैं, इतने सारे CRMs, टूल्स, एप्स, AI एप्स, मतलब आपके हाथ में इतना लीवरेज है. जैसे नवल रविकांत बोलते हैं कि आप आज एक बंदे के हाथ में इतना लीवरेज है कि वो एक अपनी थॉट से बहुत कुछ बहुत जल्दी क्रिएट कर सकता है, मासेस तक रीच आउट कर सकता है. राइट। तो आपको ये नहीं सोचना कि अभी शुरू में ही करोड़ों चाहिए. आप बहुत लिमिटेड से स्टार्ट करके आप कोई चीज़ क्रिएट करने की सोच सकते हो. और अब तो 500 इंक्यूबेटर्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में है, 100 एक्टिव है उसमें से, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग लिबरल फंडिंग. राइट। तो आपको 25-50 लाख की तो कोई बात ही नहीं है. और जहाँ तक कोलैबोरेशन की बात है, स्टार्टअप फील्ड, द इकोसिस्टम, ये सारा कोलैबोरेशन पे चलता है. यू कोलैबोरेट हार्टली. आप नेटवर्क बनाओ, कोलैबोरेट करो. आप जो लोग आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने पकड़ी हुई है, उसके लिए जो पैशनेट लोग हैं, अगर आप मीडियम पे ब्लॉग्स लिखोगे, अगर आप वीडियोस बनाओगे, अगर आप लोगों से इवेंट्स पे जाके क्वेश्चंस पूछोगे, उनसे विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करोगे, आपको लाइक माइंडेड कोहॉर्ट बनता जाएगा आपका. और वहीं से आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड क्या है जो आपने सोचा है. राइट। और वहीं से आपको रास्ते भी मिलेंगे. और इंडिया तो सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी है, 50% से ज़्यादा सर्विसेज ड्रिवन है. तो आपको बहुत एजेंसीज मिल जाती हैं जो आपको अलग अलग चीज़ों में हेल्प करती हैं, चाहे वो टेक्निकल साइड पे हो, या फिर कंसल्टिंग साइड पे हो, या फिर मेंटरिंग साइड पे हो. आपको हर जगह मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म्स. सर जैसे आपने कोलैबोरेशन की बात बोली करके, वो करना चाहिए लोगों ने, एंड मैं वो पॉइंट डिस्कस भी करना चाहता था आपसे कि व्हाई कोलैबोरेशन इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसका पावर मैंने देखा है. पहले आप आंसर करना, फिर मैं बताता हूँ. सो आपके हिसाब से कोलैबोरेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है? देखो, स्टार्टअप इंडस्ट्री में फ्लाइंग सोलो is a sure shot way of failure. This industry is not a solo industry. Here you need the power of teams. You need a lot of trust on each other, because everybody is not getting enough money. They are just banking on something in the future. Right. तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बेसिस पे काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड लोग ढूंढने पड़ते हैं. और डेजिग्नेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती. तो जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, डेजिग्नेशन बाद में आती है, वो बंदा पहले आता है कि यार ही इज द बेस्ट गाय टू हैंडल दिस. और सिंस यू आर एंड ऑफ द डे कंपीटिंग अगेंस्ट सो मेनी पीपल, राइट, तो अगर आप कोलैबोरेट नहीं करके चलोगे तो आप गलतियां बहुत करोगे. और गलतियां करने की लिमिट है ना, बिकॉज मनी इज प्रेशियस. प्रेशियस, राइट. So naturally, जितना collaborate you will do, it will take you faster.
सर कोलैबोरेशन मैंने ना लाइक लास्ट ईयर एक बिजनेस ग्रुप ज्वाइन किया था, BNI जिसको श्योर बोलते आई नो, हैं। या। सो उसमें जितना नेटवर्किंग होता है वो कहीं पे भी नहीं होता। लाइक एवरी वीक द बिजनेस इज अराउंड 1 to 5 CR जो वो चैप्टर होता है उसके विद इन एक्सचेंज होता है। एंड उसकी वजह से सीखने मिलता है जो कि आप एवरी वीक मिलते हो, आपका बिजनेस बताते हो, एंड देन दैट पर्सन बिकम्स अ पोटेंशियल रेफरल, मतलब वो आपके लिए बिजनेस ला सकता है। सो द पावर ऑफ कोलैबोरेशन इज ह्यूज, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। सो अगर ऐसे बिजनेस ग्रुप्स भी ज्वाइन करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। डेफिनेटली होता है। और आजकल तो वर्चुअल ग्रुप्स इतने हैं, राइट। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें आपको सीईओज मिल जाएंगे, आपको एजेंसीज मिल हम्म। जाएंगी। तो बाकी प्रिविलेज्ड ग्रुप्स भी हैं, लाइक बीएनआई यू हैव टू पे फॉर इट, राइट? राइट। तो उसी तरह से प्रिविलेज्ड ग्रुप्स भी हैं, है। लाइक entrepreneurs ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। ईओ। देन यू हैव यहाँ नॉर्थ में तजुर्बा इज देयर, ओके। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, ऐसे बहुत ग्रुप्स हैं। हम्म। Definitely they help. राइट। Definitely they help. The more you go out and talk to people, the more it helps. राइट। And because you are young, like हम्म। mostly a startup founder is, although many experienced people also start, राइट। but still जो startup typically एक founder होता है, he's very young. So हम्म। naturally he needs a lot of knowledge, he needs a lot of support, he needs a lot of viewpoints, राइट। he needs a lot of uh, limited priced हम्म। services. तो उसके लिए it helps. ओके। तो सर जब हम बिजनेस की बात करते हैं, एक बिजनेस में 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट इज प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। एंड इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे कि ये जो 4 चीज़ें, वाई इज इट सेड दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट? प्रोडक्ट आप पहले ले लो, पीस हम्म। प्रोडक्ट। अब आप देखो कि लोग इतने चूजी हो गए हैं। हम्म। आप अमेजोन पे जाओ, आई वॉज सर्चिंग फॉर अ लैपटॉप वेबकैम, इतनी ऑप्शंस, हम्म। इतने प्राइसेस, इतनी, राइट। आप मतलब पूछो ही मत। तो अगर किसी को लॉन्च करना है तो दैट प्रोडक्ट हैज टू बी गुड क्वालिटी, येट राइटली प्राइस्ड, एंड be available at home हम्म। at a faster time. So that is the value of the product. अब वो जो प्रोडक्ट की बात आती है उसमें इंडिया का हमेशा चाइना से कंपटीशन होता है। हम्म। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट। बिकॉज यू आर परपेचुअली competing with low priced हम्म। imports from China. राइट। एंड $100 billion का ट्रेड गैप है इंडिया चाइना का, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइसिंग, हम्म। प्राइसिंग का मैं आपको बताऊं, एक, अगर आप जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनसे आप पर्सनली कभी बैठे हो और आप पूछोगे अबाउट, सर व्हाट्स योर व्यू अबाउट इंडिया, हम्म। तो वो पता क्या बोलेगा? एक पीएमएफ जो इंडिया में क्रिएट हुआ है हम्म। उसकी इतनी वैल्यू होती है कि अगर वो पीएमएफ क्रिएट हो गया इंडिया में तो वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट बिक सकता है, ओके। बिकॉज वी आर द मोस्ट प्राइस सेंसिटिव पीपल। राइट। मतलब ₹5 का डिफरेंस कर दोगे ना तो बंदा दूसरा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देता है। राइट। We are so price Right. sensitive people. So pricing is वेरी important. इंपॉर्टेंट। और जो मिडिल क्लास की बात करते हैं कि 200-300 मिलियन की, 20-30 करोड़ की मिडिल क्लास है, बाय ऑल अकाउंट्स, आप बड़े बड़े कंपनीज से बात कर लो हु सेल टू द मिडिल क्लास, एक्चुअल मिडिल क्लास 5 करोड़ के आसपास है। तो 5 करोड़ से नीचे वाला मास हो जाता है, मास सेगमेंट हो जाता है। अब वो मास सेगमेंट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। राइट। तो अगर आपको उन 5 करोड़ को सेल करना है, सो दे हैव द परचेजिंग पावर, बट अगेन यू नो दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, Right. एवरीबडी इज रनिंग। तीसरा होता है प्रोडक्ट, प्राइसिंग, देन प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर वही है कि आप देखो ना, अगर आप बहुत लीन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाओगे, अगर आप एक बल्कि ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे विद लॉट ऑफ डेजिग्नेशंस, बहुत ज़्यादा मिड मैनेजर्स भर लोगे एक टीम में, तो it spoils the efficiency. Right. So the process has to be very lean, short, and it has to be very efficient. और उसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इतनी आसानी से आप कोई चीज़ कट भी नहीं कर सकते कि ये सीधा टीम काट दो। इट हैज़ टू बी लाइक इलॉन मस्क, डॉज जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ही स्टार्टेड आउट बाय सेइंग कि मैं $2 ट्रिलियन की एफिशिएंसी करूंगा, राइट, कॉस्ट कट करूंगा। करते करते 1 ट्रिलियन, करते करते 500 बिलियन, फाइनली 170 बिलियन का कमिटमेंट करके छोड़ा डॉज। और वो 170 भी लोग कह रहे हैं पूरा नहीं हुआ।
तो एक बार कोई चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है उसको कट करना, लाइक उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे एयरलाइन के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उसमें कट किया था, तो वहाँ कुछ क्रैशेस हो गए। राइट। तो इट इज़ नॉट सो ईजी। और चौथा, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस प्रमोशन। प्लेस, प्रमोशन। तो प्लेस, तो मैंने आपको वही बताया कि मतलब अगर आप अब्रॉड बेच रहे हो तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, राइट। इंडिया बेच रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट है। प्रोडक्ट है। अब जैसे मैं बताता हूँ, प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर आप दुबई में खरीदोगे तो दे विल कॉस्ट यू मोर, राइट। लेकिन उसकी एक गारंटी होती है, सर्टिफिकेशन होती है। बट इंडिया में बहुत सारे आपको ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलेंगे राइट। जो अनचेक्ड है। नहीं, यस। तो अल्टीमेटली वो बायर भी अवेयर करके जो एक सॉल्यूशन होता है वही रह जाता है। तो यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट। वो ट्रस्ट बनाने में इंडिया में बहुत टाइम लगता है कि लोग इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। और चौथा क्या था? प्रमोशन। प्रमोशन। अब प्रमोशन देखो, जब से डिजिटल मार्केटिंग आई है मैं तो ये कहूँगा कि आज के टाइम में एक स्टार्टअप को सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द थिंग्स टू मैटर विच मैटर्स इज कि उसकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है, बिकॉज वही मिलना इतना मुश्किल है। राइट। बिकॉज उसमें इतने वेरिएबल्स हैं, कोई आपको 2 लाख रुपए कोट कर देगा, कोई आपको 3 लाख कर देगा, कोई कहेगा यार 20,000 में कर देता हूँ। और उसको पूरा क्वांटिफाई करना, उसको एनालिटिकल करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। तो ये 4 चीज़ें ऐसे। राइट। ओके सर, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में जैसे ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ मार्केटिंग। एंड जब मार्केटिंग की बात करते हैं दैट इज़ लाइक अ एक्सीलेटर टू योर बिजनेस, बिकॉज जितना ज़्यादा मार्केटिंग करोगे उतने ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। सो एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाना चाहिए? देखो, मार्केटिंग में ना वैनिटी इश्यूज बहुत घुस जाते हैं। लोग कहते हैं कि देख यार, मेरा प्रोडक्ट आज टाइम स्क्वायर पे दिखा, बट एंड ऑफ द डे कितना कॉस्ट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बायजूस ने एक टाइम पे सोचा था कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप करेगा। इमेजिन आप, मतलब यू आर सेलिंग समथिंग टू स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, जो कि सुपर प्राइस सेंसिटिव है। राइट। उसको आप 2-2 लाख की, 3-3 लाख की चीज़ें बेच रहे हो, एंड देन आप सोच रहे हो कि आप आईपीएल स्पॉन्सरशिप से अट्रैक्ट करोगे। तो इट्स गोना कॉस्ट यू अ बॉम्ब, और वेदर इट इज़ इवन वर्थ इट और नॉट। तो वो वैनिटी इश्यूज बहुत है मार्केटिंग में। तो मेन चीज़ मार्केटिंग में होती है कि जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है, इट शुड बी मोर देन योर लाइफ टाइम एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू। इट शुड बी लेस। जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है, इट शुड बी लेस देन योर लाइफ टाइम वैल्यू, कि जो आपको एलटीवी एक कस्टमर से मिले वो लंबे टाइम तक मिले। और दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कंटिन्यूसली चेक, ए बी टेस्टिंग, और आपको एनालिटिक्स यूज करके देखना होता है कि कितनी एफिशिएंसी आ रही है उस मार्केटिंग से। नहीं तो बहुत ऐसी कॉमन चीज़ है ये कि जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं, दे गेट इनटू द थिंग कि अब आप अनअकैडमी देख लो, आई थिंक उसका टर्नओवर जो है वो 1,000 करोड़ से कम है, बट लॉसेज आर मोर देन 1,000 करोड़। ऐसे बिजनेस को जो सबको पता है, अनअकैडमी एवरीबडी नोज, बट इट इज सच बैड यूनिट इकोनॉमिक्स। तो वो जो एवरीबडी नोज अनअकैडमी का जो बेनिफिट है, वो किसी को नहीं मिल रहा, ना इन्वेस्टर को मिल रहा है, ना अनअकैडमी को। दे ट्राई टू सेल टू सम इंस्टीट्यूट अभी रिसेंटली, दे आर नॉट एबल टू सेल। तो क्या हुआ उस ब्रांड का? If you are not able to sell the company at the right time, so so marketing is something which is a must. मतलब अच्छी मार्केटिंग होना, डंजो देख लो आप, एक टाइम पे उन्होंने इतनी मार्केटिंग की, अभी लोग कहते हैं let me डंजो you, let me डंजो you. It became like a Colgate. But behind that the business was not performing well. It was burning huge money. Right. तो मार्केटिंग का सर जैसे आपने 2 एग्जांपल्स दिए, अनअकैडमी के बारे में बताया, डंजो के बारे में बताया, बट एक कंपनी है जो बहुत तगड़ा बिजनेस करती है, दैट जीरोदा, जो कामत ब्रदर्स करते हैं। तो इन्होंने इतना तगड़ा बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट्स कैसे बनाया? देखो, वो 14 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में घुस गए थे। राइट। और दोनों भाई 20-20 घंटे ट्रेडिंग करते थे स्टॉक मार्केट की, और उन्होंने अच्छी स्टॉक मार्केट की जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम किया, और
बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी उन्होंने कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे अपनी जो बिलिंग कर रहे हैं वो कैसे करते हैं कस्टमर की, F&O में कैसे प्ले होता है उसमें. सो दे देमसेल्व्स आर टोटली पीपल ऑफ द ट्रेड. और तब उन्होंने देखा कि उसमें बहुत इश्यूज हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में. राइट. पैनल्स जो होते थे, मुझे याद है कि पहले हम SBI का पैनल या इंडिया बुल्स का पैनल यूज करते थे, उस पे इतनी सारी ऑप्शंस होती थी, 4 लाइंस ऑफ बटन्स. अब यार एक आम आदमी की से क्या है यार ये, मतलब इट इज सो क्लटर्ड. तो देयर वाज नो सिंप्लिसिटी. सेकेंडली, हिडन चार्जेस, फाइन प्रिंट, आपका ये भी पैसे कट रहे हैं, वो भी पैसे कट रहे हैं. सो दे प्लेड ऑन प्राइस. दे सेड कि वी विल डू अवे विद दिस मिस सेलिंग, और हम इसको सारे हिडन चार्जेस, फाइन प्रिंट खत्म कर देंगे. सो दे लॉन्च्ड अ बेसिक प्रोडक्ट. और जैसे ही उन्होंने वो प्राइसिंग खत्म करी और सब कुछ ऑनलाइन कर दिया. आज के टाइम में अगर आपको Zerodha का अकाउंट खोलना है, यू डोंट हैव टू साइन एनी फिजिकल पेपर. राइट. दैट वाज, कंपनीज नेवर थॉट दैट इज पॉसिबल. और जब दे स्टार्टेड डूइंग वेल, तो सेम जो प्राइसिंग पे प्ले किया था उन्होंने, वो F&O में भी ले आए. वहां भी उन्होंने सारे चार्जेस खत्म कर दिए. Right. So now they are playing on the fact that people use Zerodha because they know कि यहाँ पे cheating नहीं है. और they are the probably the first ones जो आपको openly बताते थे आपकी investor की benefit की चीज क्या है. I opened a panel one day, उसमें बोला 90% of people who play in options lose money. Okay. वो notice आ रहा है. अच्छा. To everybody who's using Zerodha. Okay. So मतलब imagine a broker telling you that don't you play with options. Who does that? Right. So that's how they made their name. And after they made their own app, उस टाइम पे उनको एडवांटेज ये हो गया कि उनको वाइट लेबल्ड ऐप मिल गई, जो किसी जगह की वो फ्री चल रही थी. तो दे वर एबल टू यूज दैट. तो उस टाइम पे उनको बहुत बिजनेस मिल गया. बाकी उन्होंने जो खुद की ऐप बनाई है, अगर आप उसको देखोगे, वेरी सिंपल टू यूज, बेसिक चीजें हैं उसमें, कोई क्लटरिंग नहीं है, सिंपल आपका वो आता है. आई एम सेइंग इट्स बेटर देन ग्रो. अगर आप यूज करोगे ना, इट लुक्स लाइक अ गेम. राइट. क्या वो कलर्स शाइन कर रहे हैं और ये घूम रहा है, ये व्हाट यार, किसको चाहिए यार. आई डोंट नो व्हाई पीपल यूजिंग ग्रो. आई फील Zerodha इज लाइक, एंड बूटस्ट्रैप बिजनेस, पॉडकास्टिंग को तो उसी ने फेमस किया है. उसी ने फेमस किया है. तो ये इसलिए मैंने पूछा, बिकॉज Zerodha ने इतनी मार्केटिंग की नहीं जितनी करनी चाहिए थी. स्टिल दे आर एट द टॉप ऑफ द बिजनेस जो वो लोग कर रहे हैं. सो डू यू थिंक दैट दे हैव द जो मार्केटिंग नहीं करते हैं, दे आर द पीपल हु आर वेरी ग्रेट सेल्समैन, या जो दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेट सेल्समैन होते हैं? This is a classic case of two brothers knowing their business fully and offering such a service जो वायरल हो गई based on word of mouth. Right. तो people said यार ये नहीं आई है सर्विस, use it. So they actually grew the other way. Instead of top down, they grew bottom up. And probably the only other company I can think of जो इस टाइप से grow किया is Zoho. Right. Again, no bootstrapped. Right. Again, very profitable. Right. Again, single founder, double founder. I mean, the one guy calling the shots. Right. So I think it's a pride of India. Frankly, I will call both these companies pride of India. Right. सर, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो गई, मार्केटिंग की बात हो गई, स्टार्टअप्स की बात हो गई. एक इंडस्ट्री है जो मेरे हिसाब से बहुत टफ होती है हमेशा क्रैक करने के लिए. दैट इंडस्ट्री इज एयरलाइन इंडस्ट्री. लाइक आई फील इट्स द टफेस्ट इंडस्ट्री जहाँ पे पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है. कैश फ्लो क्रंच रहता है, फ्यूल प्राइसेस हाई है. सो ऐसे इंडस्ट्री में कैसे सस्टेन करना है, कर रहे हैं लोग. जैसे राकेश झुनझुनवाला को पता था, स्टिल ही लॉन्च्ड आकाशा एयरलाइन. See, airline, you have to understand the profit and loss structure. Right. कि जो आपकी टिकट सेल्स हैं वो अनसर्टन रहती है कि वो कौन सी प्राइसिंग पे जाएगा. देयर इज डायनेमिक प्राइसिंग. वो बाई चांस some other flight got cancelled, so you are able to charge more. Right. By chance your plane is not going full, so you drop the pricing. So you can't play on the revenue side. So you have to play on the cost side. जैसे 100 rupees की सेल करी आपने, 40% approximately goes to fuel. Right.
another 10% to 15% goes for the leasing cost of the aircraft. Another 8 to 10% goes to the aircraft maintenance. 8 to 10% goes to employee salaries. Then you have operational cost. Some operational cost, 5 to 6%. So end of the day, if you have taken loan also, then you have interest also to pay on the loan. Right. And all airlines take loans. So end of the day, if you calculate all these cost, 40% plus 10% plus 10 to 15% plus 10 to 15% plus 6 to 8% is almost 90%. So everybody is playing for the 10%. कि अगर हमने अच्छा किया पूरे साल तो हम ये 10% मैक्सिमम कमा सकते हैं. और अगर हमने अच्छा नहीं किया तो जैसे इवन लाइक वन एयरक्राफ्ट गोइंग डाउन जो अभी एयर इंडिया का हुआ, इट्स सच अ सैड स्ट्रेटजी, यू नो, द ट्रेजेडी. तो हाउ मच दे हैव टू पे, ऑल्दो इंश्योरेंस विल बियर दैट, लेकिन ऑलरेडी बात हो रही है कि एयर इंडिया को 4,000 करोड़ का झटका लगेगा. राइट. So it is such a risky business because you don't own anything, but the losses are on your side. On your side, right. And everything, pilots cost a lot. So, and there is poaching. The industry had almost 8 to 9 players. Now there are hardly 3. तो जो सारी pricing और market है, 64% is with Indigo, 15% is with Air India. Right. And balance is like mixed with other people. So what Jhunjhunwala ji's thought was, Rakesh Jhunjhunwala ji, that there is a space for creating a third player who will eventually, after all the aircrafts are bought, eventually have 15 to 20% market share. Third player. And because 3 players are fine, like, you know, for pricing 3 players are fine. Even in telecom now there are 3 players. Right. So he thought that it'll be able to drive pricing. And इसके अंदर ये होता है ना कि आप जितना जल्दी एरोप्लेन ऑर्डर करते हो और जितने ज़्यादा ऑर्डर करते हो उतने आपको चीप मिलते हैं. तो 110 मिलियन की जगह आपको 100 मिलियन का मिल जाएगा. और जब एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का टाइम आएगा उस टाइम पे इट्स वैल्यू विल बी मच हायर. राइट. So कई कंपनीज बोलेंगी यू सेल इट टू अस, यू टेक $20 million. So इसमें ये गेम चलता है. अच्छा, दूसरा क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत है बिकॉज इट्स अ वेरी हाई विजिबिलिटी. राइट. पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग. द ऑल ऑफ इंडिया टोटल हैज 600 पैसेंजर प्लेन्स. इवन वन एयरलाइन इन द US Southwest has 1,200. राइट. तो वी आर अ starved country. एयरलाइन स्टाफ्ड कंट्री. तो उसके अंदर स्पेस बहुत है कि इसको ग्रो करने का. बट यू नीड डीप पॉकेटेड प्लेयर्स. लाइक टुडे, सम टाइम बैक, इंडिगो केम 2005. इट ऑर्डर्ड 100 planes. सो वो 100 plane का इंफ्रा, उसके स्लॉट्स, एयरपोर्ट स्लॉट्स, फिर उसकी डायनेमिक प्राइसिंग, फिर आपको ये चूज करना होता है कौन से रूट्स आप चूज करो. राइट. एंड नथिंग हैज टू बी वैनिटी बिकॉज इट इज टोटली प्राइस सेंसिटिव. एवरी कॉस्ट फैक्टर इज सेंसिटिव. अगर ईरान और इजराइल की वॉर हुई, ऑयल प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से ATF प्राइस बढ़ जाएगा, विच इज 40% से 45% हो जाएगा. 5% का सीधा नॉक ऑफ हो गया. आप खेल रहे थे 10% के अंदर. रुपी गिरता रहता है. रुपी ऑलवेज फॉल्स डाउन. राइट. Modi ji had come, then rupee was 68, 70. Now it is 86, 87. So in percentage terms, it has already fallen by 20%, 30%. Right. So your leases, aircraft leases are in dollars. So naturally, you know that if it falls, either you are paying more for hedging or you are paying more on the depreciation side, right. The devaluation of the रुपी. सारे फैक्टर्स रहते हैं. तो सर, जैसे आपने बताया एयरलाइन इंडस्ट्री में अभी 3 प्लेयर्स ही बचे हैं, बट 2 एयरलाइंस ऐसी थी जो कि बहुत अच्छी एयरलाइंस थी बाय देयर सर्विसेज, बाय देयर लुक एंड फील, बट फेल हो गई. पहली तो जेट एयरवेज जो कि गायब ही हो गई, एंड किंगफिशर्स जो हमको पता है उसके साथ क्या हुआ है. सो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि ऐसे गायब कैसे हो जाए और इतना पैसा गया कहाँ?
So what happens, Manav, is that your decisions, they have huge ramifications. Right. Malia ji lived life king size Right. because he was always very rich, and his brewery business was a very high visibility business, attractive parties, and Right. that was the industry, high limelight industry, big cars, and he had a huge villa in Goa, Kingfisher Villa, where he used to have these parties. And so he lived life king size. He had a lot of money. You've seen the UB Tower in Bangalore. His Right. house was above that, That, yeah. above a skyscraper. Right. Yeah. So when he thought, let me enter the airline industry, तो उन्होंने उसको फिर इमेजिन ही वैसे करा कि इट विल बी अ लग्जरी एयरलाइन, red colored clothing of the air hostesses, and designed by Manish Malhotra or somebody, I don't know. So उन्होंने वो किया, seats पे बहुत leg space, and but the cost sensitive part of the industry will never go away. Right. And probably he paid more attention to the look and feel of the things, rather than on the cost structure, on flight scheduling, and those kind of things. और जब वो लॉसेस बना रहे थे तो उस टाइम पे लो कॉस्ट कैरियर्स आ गए, LCCs. एयर डेक्कन वाज वन. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कई बार एयर डेक्कन में फ्लाइट टिकट के लिए लॉग इन करता था, कई बार 100 रुपए की टिकट मिल रही होती थी. राइट. $100. मतलब इट इज, तो वो लोग आ गए, तो ही वाज नॉट एबल टू अडेप्ट टू इट. एंड people advised him that either you shut down the airline because it's going to cost you a lot अगर बाद में शट डाउन करोगे. So instead he doubled down on his bet. He instead bought Air Deccan for a humongous price. Right. And he kept on running it. तो एक बार क्या हुआ कि एक सिचुएशन ये आई कि his money was running out in Kingfisher Airlines. Then again he was told that you do something. Either you sell out to some company or you close this down. But I think this guy, I mean, Vijay Mallya was always double down. Always double down, never run away. It's like a joke now, never run away, but he ran away. So what I'm trying to say is that he did that. So he took more loan. Kingfisher brand की value inflate करके, that कि ये 5,000 करोड़ की brand है, उसको collateral देके बैंक को 5,000 करोड़ और ले लिया. End of the day, it never worked out. Because the market was totally price sensitive, right, and people were used to paying less fares, right, and so it never worked out. And that time, he thought, agar main India mein ruka, then the bankers will seize all my properties and right, assets, which will include the UB group, right, the huge UB group. So I think he took a decision that he was a Rajya Sabha member, he had diplomatic immunity. So I think he took a decision ki bhago, and then that's why he sold off the UB group to Diageo. Yes. And then he thought of, if he would have stayed back, probably I feel कि जितना उनके against वो हुआ कि hatred, he's a chore and bhagoda, and that would not have happened because जिस time पे वो loans गंदे वाले हुए थे इंडिया में 11, 12, 13 में 14 में phone banking जो हुई थी, जो 20-20 हज़ार करोड़ वीडियोकॉन, जेपी, ये सारे लेके बैठे थे, उस टाइम पे जो लोग नहीं भागे तो उनका विंडिक्टिवनेस नहीं हुआ लोगों का. बट ही इज वेरी विजिबल ना, मतलब वो बंदा चुप भी तो नहीं रहता, ही इज ऑलवेज सीन एवरीवेयर, एंड सो पीपल हेकल्ड हिम, शाउटेड एट हिम. इट वाज हिज रॉन्ग डिसीजन एक्चुअली ऑफ staying that the airline will be a luxury airline. Secondly, Jet Airways. Now Naresh Goyal, he actually rose up from the bottom, right, unlike Mr. Vijay Mallya. He was a ticketing agent. Right. तो उनको ये समझ में आ गया कि ये इंडस्ट्री कैसे चलती है, and he had access to some politicians' money, so he opened Jet Airways. And Jet was doing very well. Very well, yeah. मतलब it had a committed base of customers. जो कॉर्पोरेट वाले थे वो हमेशा जेट ही लेते थे, यार जेट ही ले लो, अपना आराम से जाएंगे, और प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा थी. बट उसके बाद क्या हुआ कि
this guy had total control on the board. This guy Naresh Goyal, Naresh Goyal. and he used to run it like a fiefdom कि मैं अब मेरी चलेगी इसमें. तो लोगों ने उसको एडवाइस करना शुरू किया कि इंडिगो आ गया है, लिमिटेड LCCs आ गई हैं, और तो you have to either make it a LCC. He was not willing. अच्छा, not willing क्या? Main problem in Naresh Goyal's case was he refused to acknowledge कि कोई प्रॉब्लम है. Said नहीं ऐसे ही चलता है, और लोन ले लो. तो उसका डिनायल में था. He used to live in a denial. और उसने जेट लाइट और जेट कनेक्ट भी खोली. वो दोनों खोली, बट हाफ हार्टेड. कि नहीं जेट तो टॉप का ब्रांड है, इसको मैं कैसे वो कर दूं, डाइल्यूट कर दूं. आई डोंट वांट टू मेक इट अ कैटल क्लास. उसकी थिंकिंग थी बंदे की. तो एक पॉइंट आया जब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिस्टर गोयल को और उनकी वाइफ को ये बोला कि हाई टाइम, सो वी आर लूजिंग मनी एंड वी आर नेटवर्थ इज नेगेटिव. तो ही स्टॉप पेइंग सैलरीज, और क्या किया कि अगले 6 महीने की टिकट्स एडवांस में सेल करके कि वहां से जनरेट कर लेते हैं. एंड ऑफ द डे अगर यूनिट इकोनॉमिक्स पे ठीक नहीं चल रहा तो इवन 6 महीने की टिकट सेल करके आपने जो मनी उठा लिया मार्केट से, वो तो पब्लिक का मनी है ना. इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू लीगल थिंग्स. तो वही हुआ विद मिस्टर नरेश गोयल. ही डिडंट रन अवे, बट अगेन ही हैड अ वेरी बैड जेल टाइम एंड एवरीथिंग. तो एयरलाइन इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि इंडिगो के जो स्ट्रैटेजीज वो यूज़ करते हैं, जैसे ओवन्स निकाल दिए, जो एयर हॉस्टेस होती है उनको वुमेन रखा ताकि लाइटर हो जाए. जो इन्होंने छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाए, उनकी वजह से इंडिगो इज इन प्रॉफिट्स. इतना टफ इंडस्ट्री, ह्यूज प्रॉफिट्स, एंड दे आर अर्निंग मनी. उसकी वजह से स्टाफ को बोनसेस दिए, जो कि बाकी कोई कर ही नहीं पा रहा है. स्पाइस जेट देख लो, कर ही नहीं पा रहा है. अब तो इंडिगो स्पाइस जेट अपना का शहर, उसमें से स्पाइस जेट लोग फ्लाई नहीं करते, बच्चा इंडिगो है ना का शहर. सो देयर आर ओनली two companies that are remaining now. बहुत ही बेसिक सोच है. मैंने आदित्य घोष की पॉडकास्ट देखी थी विद राज शमानी जी ऑन इंडिगो एंड अकासा. सोच क्या है? सोच ये है कि आप एक भारतीय की तरह सोचो. मेरे को एक दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी है जो 2 घंटे बाद बॉम्बे लैंड हो जाएगी. राइट. अब आपको बुलाया जाए, कस्टमर कम हेयर, इनमें से किस चीज के पैसे देगा? इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के देगा 2,000 रुपए एक्स्ट्रा. मैं नहीं देता. 2 घंटे में तो लैंड हो जाएगा. मैं तो एयरपोर्ट के वाईफाई से यूट्यूब में डाउनलोड कर लूंगा वीडियोस, मोबाइल को ऐसे करके देख लूंगा, या मैं लैपटॉप खोल के बैठ जाऊंगा 2 घंटे. राइट. ही इज नॉट विलिंग टू पे. राइट. तो इट इज डाउन टू दैट लेवल द कॉस्ट कटिंग, कि मतलब मेल स्टीवर्ड्स कम रखते हैं फ्लाइट में बिकॉज दे वे मोर. देयर इज नो ओवन, सो दे सर्व ठंडा मील्स, ठंडा खाना. तो बेसिक चीजों पे कटिंग किया हुआ है. एंड लेग स्पेस इज हॉरिबल इन इंडिगो एयरक्राफ्ट. वो तो है. मतलब इट इज सच अ पेन. आई ऑलवेज टेक एडिशनल लेग स्पेस, 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा. Either take the first row or the 11th row. Because it is such a pain, no? But you know, it runs on time. It is perfect embodiment of the fact कि इंडिया में अगर PMF अचीव किया है, आप सोचो अगर इंडिगो जैसी सर्विस दुनिया की किसी कंट्री में लगा दो, सब जगह सुपर हिट. क्योंकि सबसे कम प्राइस में टाइम के ऊपर चल के जो बेसिक सर्विस है विच इज पीपल वांट टू रीच फ्रॉम हियर टू देयर, वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अभी अगर हम जो क्रैश हो उसकी भी बात करें, एयर एशिया के बारे में, वो भी एक एयरलाइन सबसे बड़ी है जो हम भूल गए इंक्लूड करना. जो एयर एशिया के ऊपर क्रैश वाज एयर इंडिया ना, एयर इंडिया सॉरी एयर इंडिया, मतलब उनका कोलैबोरेशन हो गया. अभी एयर एशिया, विस्तारा, ये सब एक साथ आ चुके हैं, मर्ज हो गए हैं. अच्छा, हाँ, मर्ज हो गए, राइट. सो एयर एशिया में इसलिए मेरे दिमाग में था बिकॉज एक कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत साल पहले, लाइक 3-4 साल पहले, जहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा जो बहुत बड़े यूट्यूबर है, ही इज अ पायलट ऑल्सो, वो एयर एशिया के एक पायलट थे. तो उन्होंने बहुत सारे जगहों पे एरर्स देखे थे, टेक्निकल एरर्स, जिसके बारे में उन्होंने एयर एशिया को कंप्लेन किया, तो उन्होंने फायर कर दिया. उसके बाद उन्होंने केस किया, वो केस जीत गए. तो उन्होंने जो उनके कैप्टन जो हेड थे एयर एशिया के, मनीष उपल, उनको सस्पेंड कर दिया. विसल ब्लोअर्स ठीक नहीं हुए, वो वैसे के वैसे देन कंटिन्यूड रहा.
उसके बाद वो सस्पेंशन खत्म हुआ, उसके बाद जब इनका मर्जर हुआ, स्टिल द कैप्टन मनीष उपल इज द हेड ऑफ एयर एशिया नाउ, एंड अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट इज बीन गिवन। एंड अभी ये एक्सीडेंट, ये क्रैश हो गया, तो इतना इतना जब हो रहा है तो ये लोग बड़ी कंपनीज ध्यान क्यों नहीं देती इस चीजों पे? इंडिया में विसल ब्लोअर लॉ है, देयर इज अ लॉ which protects the whistleblowers, राइट, but it is not a full blown law like in the US. ओके, तो यहाँ पे कोई विसल ब्लोअर को बहुत प्रमोशन दी जाए कि पीपल कम फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे वो नहीं है इंडिया में। एंड गौरव तनेजा वाज अ इन्फ्लुएंसर, राइट, उसके खुद के लैक्स ऑफ फॉलोअर्स थे। तो institutions, you know, they feel threatened by such people, that, you know, if we spoil the hierarchy because of whistleblower, तो everybody will feel insecure, राइट, कि यार हमारे तो कल को हमारी भी नौकरी चली जाएगी। एंड ही हैड रेज्ड वैलिड पॉइंट कि जब वो एयरक्राफ्ट को लैंड करा रहा है एयर एशिया, तो वो फ्लैप का F3 फ्लैप का इशू था उसमें, कि वो फ्यूल बचाने के लिए वो अंडरकट कर रहे थे, कुछ एक मनूवर था, दे वर नॉट डूइंग इट, राइट, तो वो उसका जेन्युइन इशू था। बट आई थिंक ही वाज रीइंस्टेटेड एज अ पायलट। no, he was not, he was not no, he was reinstated. not, yeah. Okay. So and this whistleblower तो यूएस भी देखो लॉ है। अब देखो ना, जो वो था, जो यूएस के जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो एक रशिया में बैठा हुआ है, राइट, वो भाग के, तो कितना हाउंड किया उनको। राइट, तो यू नो इंस्टीट्यूशंस दे फील वेरी थ्रेटन्ड बाय इट, एंड दैट फ्लाइंग बीस्ट का जो मॉनिकर मिला हुआ उसको, गौरव तनेजा को, ऑल्दो ही वन द केस, सो बट ही लिव्ड अप टू इट, बट it shows that still, you know, as a country, as a society, we are very very driven by hierarchies and designations, and we are still not you know we are still not very you know, those French type, you know, where liberty, fraternity and all those things are held up no matter what. okay, राइट। सर अभी पॉडकास्ट के एंड पे है, सो एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछना चाहूँगा। इफ़ यू हैड मनी विथ यू, लाइक अ कैपिटल, अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस राइट नाउ, एंड यू हैव द चॉइस टू डिसाइड योर सेगमेंट, योर फील्ड ऑफ चॉइस, तो आप कौन सा सेगमेंट चूज़ करोगे एंड क्यों चूज़ करोगे वो सेगमेंट पैसा लगाने के लिए ये टाइम में? मैंने ऑब्जर्व करे हैं बिजनेसेस, और मैंने देखा है लोगों को उसमें बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाते हुए। मेरे को लगता है कि अगर आप खुद टेक्नोलॉजी को जानते हो, देन यू कैन क्रिएट समथिंग इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आप खुद नहीं जानते हो, तो आप AI यूज करके बेटर सर्विस ओरिएंटेड कंपनी लॉन्च कर सकते हो। बिकॉज बहुत लोग AI कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं? अभी एक कोलकाता बेस्ड कंपनी थी, आई नो देम क्वाइट वेल, तो उसने मैंने उसको बोला, यू आर कीप ऑन सेइंग AI, but show me how you do it. Right. He sent me 25 tools which he uses, और उसने हर एक का मुझे एग्जांपल दिखाया। I was like amazing, yeah. So AI is one, like, you know, and second is co-working spaces. Okay. Although co-working has been around since a long time, but you don't know. I recently, for a client, I was helping him out to see co-working spaces. They are full. They are doing so well. अभी एक कंपनी है स्टाइल वर्क करके, वो उसकी फंडिंग राउंड आया हुआ है। सो मैं उसकी परफॉर्मेंस देख रहा था, बिकॉज दे सेंट मी द डॉक्यूमेंट्स। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब दे आर फुल, यू नो, पीपल आर नाउ। अभी एक नई फैसिलिटी खुली थी नियर वेयर आई पुट अप इन अ मॉल, एंड दे ऑलरेडी हैड अनदर फैसिलिटी, सो दे ओपन अनदर वन। मतलब आप बिलीव करोगे मानव कि वो को-वर्किंग में दे ही नहीं पाया, किसी कंपनी ने उससे साल का लीज पे ले ली पूरी फैसिलिटी, कि यार इट विल बी मैनेज बाय समबडी एल्स। सिर दर्द खत्म, राइट, एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड द बेस्ट क्वालिटी, तो छोड़ो, मतलब जस्ट टेक दैट होल फैसिलिटी। So co-working is doing very well. And third, if I were to say that, you know, start something, that's something for the creator economy. Okay. Like you have started this podcast, right? I mean, so this is going to become huge. And people are
so much watching YouTube nowadays. YouTube has become bigger than Amazon Prime, Right. bigger than Netflix. Right. People don't want to watch 2 hours movies, 1.5 hour movies. Even Amir Khan says, कि I will do a movie in theater, then I won't sell it to OTT, I'll sell it to YouTube. This is the power of YouTube. अच्छा, Right. इंडिया के जो चैनल्स हैं हमारे पूरे दुनिया में एनआरआईज भरे हुए हैं, राइट? इंडिया के चैनल्स बाहर अवेलेबल ही नहीं है, हार्डली फ्यू. सो पीपल अब्रॉड टू वॉच इंडियन कंटेंट यूट्यूब. YouTube पे आता है. YouTube is the king. Right. It is the supremo. And it is so, you know, just like Instagram Reels. It is like YouTube. You know, if you are in YouTube, वो आपको ऐसी चीज दिखाएगा आप छोड़ ही नहीं पाओगे YouTube. Right. My mother is hooked. My dad is hooked. My kids are hooked. I am hooked. I mean, so Everyone you know, is so hooked. creator economy, something for the creator economy. Okay. थैंक यू सो मच सर. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुआ एंड आई एम ग्लैड कि आप आए, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया बिकॉज आई एम वेरी यंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर द Thank you. I love पॉडकास्ट. doing the podcast with you, Manav, and I think with your quality of being very, you connect very fast Right. with the people, so that will take your podcast a long way. Yes, thank you so much. Thank you.